नमस्कार साथियों, राज सिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में खाद्यान्न के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आपको कैसे करनी है, यही प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं राज सिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में खाद्यान्न के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने की प्रक्रिया। राज सिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में खाद्यान्न के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के लिए आपको एसएसओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप एसएसओ पर लॉगिन करने की प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। फिर भी आपको यदि एसएसओ पर लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एसएसओ पर लॉगिन करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से एसएसओ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप एसएसओ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज एसएसओ का ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा राज सिम्स नेम से ऐप, और यदि ये ऐप आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एसएसओ पर जितने भी एप्स अवेलेबल है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ क्विक सर्च में राज सिम्स एंटर करना है। जब आप ये एंटर करेंगे तो आपके सामने राज सिम्स का एप्लीकेशन आ जाएगा। जब ये एप्लीकेशन आपको मिल जाए तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप राज सिम्स पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आपको 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में खाद्यान्न के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री इस पोर्टल पर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा, यहाँ आपको सेटिंग का आइकन उपलब्ध करवाया गया है। आपको इसी सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आई एम का देखने को मिलेगा। तो आप इस आई एम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आई एम पर क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड की ओर आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन इन्वेंट्री डिक्लेरेशन नेम से अवेलेबल करवाया गया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पहले नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड ओपनिंग बैलेंस का, और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस लिस्ट का। तो साथियों, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आपके खाद्यान्न की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने की बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, बिल्कुल आप प्रक्रिया अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर वाले ऑप्शन की, कि आपको यहाँ पर ऐड ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का अगला पेज यहाँ ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सबसे ऊपर मिलेगा राइस, और दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्हीट का। तो जिसकी भी एंट्री आप करना चाहते हैं उस ऑप्शन का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर ऑप्शन का चयन कर लेंगे तो आगे आपको पैकेजिंग क्वांटिटी में किलोग्राम देखने को मिलेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आप एंट्री कर रहे हैं तो वो डेट भी आपको यहाँ पर लॉक मिलेगी। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि आपके पास पहले से ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में कितना है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। आपको मैनुअली यहाँ पर एंटर करके ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी होगी। परंतु हो सकता है कि यदि आप मैनुअली एंट्री करें तो आपके द्वारा कोई गलती हो जाए। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ जो ऐड ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं करना है। मेरे अनुसार आपको यहाँ दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है ओपनिंग बैलेंस लिस्ट का, इस वाले ऑप्शन का प्रयोग आपको करना है। तो मैं इस ऑप्शन पे आपको एंट्री करके नहीं बता रहा हूं। पहले नंबर वाला जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है, इससे मैं एंट्री करने की आपको इस वीडियो के माध्यम से सलाह नहीं दे रहा हूं। आप दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा।
जिस पर आपको लिखा मिलेगा ओपनिंग बैलेंस लिस्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ साथियों मैं आपको एंट्री करने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है वो पहले ही शो हो रहा है। आप यहाँ पर व्हीट की स्थिति भी पहले नंबर पर देख सकते हैं और राइस की स्थिति भी यहाँ पर पहले से ही देख सकते हैं। यदि आपने राशिम्स पोर्टल पर पूरे सत्र में सही एंट्री की होगी तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ऑफलाइन विद्यालय का रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपको 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो आपको मिल जाएगा। और यदि ये ओपनिंग बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आपके ऑफलाइन रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको पिछले सत्र की पूरी एंट्री करनी है। पिछले सत्र की एंट्री आप कैसे करेंगे, क्योंकि नवीन सत्र स्टार्ट हो चुका है और पिछले सत्र की एंट्री करने है तो आपको अब पोर्टल पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। इस वीडियो की सहायता लेकर आप पिछले सत्र की एंट्री राशिम्स पोर्टल पर कर पाएंगे। जब आप पिछले सत्र की पूरी एंट्री राशिम्स पोर्टल पर सही कर देंगे तो आपको यहाँ जो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में व्हीट की स्थिति सबसे पहले जो बताई जाएगी कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में व्हीट है, वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके रिकॉर्ड से मिल जाएगी। और इसी तरह राइस की स्थिति भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सही दिखाई देने लगे, ऐसी कंडीशन में अब आपको ओपनिंग बैलेंस को अप्रूव करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ व्हीट की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। आपके पास 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में व्हीट कितना अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सही बताई जा रही हो तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक्शन के नीचे एडिट का बटन अवेलेबल करवाया गया है। आपको इस एडिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। प्रोडक्ट का नेम जो आपने एडिट के लिए चयन किया है वही आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। पैकेजिंग क्वांटिटी में आपको किलोग्राम ही रखना है। यहाँ आपको 1 अप्रैल 2025 लिखा मिलेगा, मतलब आप 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2025 को कितना था वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। साथियों आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने सत्र पर्यंत आपकी एंट्री सही की होगी तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस सही दिखाई देगा। परंतु यदि आपको किसी कंडीशन में इस ओपनिंग बैलेंस को चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको यहाँ एडिट करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके जो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो किया जाएगा, आर यू श्योर दैट यू वांट टू अपडेट दिस प्रोडक्ट। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये मैसेज आपके सामने से हट जाएगा और नीचे आपको मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो आप एंट्री कर रहे हैं वो सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा तो आपको यहाँ पर ओके एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो भी फूड ग्रेन आपने चयन किया है वो फूड ग्रेन आपका 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में अप्रूव इस पोर्टल पर हो जाएगा। अब जैसे मैंने व्हीट को अप्रूव किया है उसी तरह मुझे राइस को भी अप्रूव करना होगा। यही प्रक्रिया आपको भी अपनानी है। तो वापस आपको आना है। यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि मैंने वीट को अप्रूव कर दिया है 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में। तो यहाँ स्टेटस में मुझे अप्रूव लिखा मिल रहा है। इस तरह आपको भी अप्रूव लिखा मिलेगा। परंतु जिस प्रोडक्ट को आप अप्रूव नहीं करेंगे उसमें स्टेटस के सामने आपको यहाँ ड्राफ्ट लिखा मिलेगा। जैसे मैंने अभी राइस को अप्रूव 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में नहीं किया है तो मुझे यहाँ ड्राफ्ट लिखा मिल रहा है। तो प्रक्रिया वही रहने वाली है राइस को भी अप्रूव करने की। उसके लिए आपको यहाँ जो एडिट का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ कोई इंफॉर्मेशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी चेक कर लेनी है। यदि ये सही आ रही है तो आपको चेंजेस नहीं करना है, और यदि किसी कारणवश आपको इसको चेंज करना पड़ रहा है तो आप इसे यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, आर यू श्योर दैट यू वांट टू अपडेट दिस प्रोडक्ट। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको जो फ्रूट ग्रेड आपने चयन किया है उसको अप्रूव करना होगा। तो यहाँ आपको अप्रूव का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आपको यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, तो आपको यहाँ ओके एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपकी एंट्री को पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे दी जाएगी। परंतु साथियों हो सकता है पोर्टल में कुछ तकनीकी इश्यू हो, इस कारण यदि आपका फूड ग्रेन जो आपने चयन किया है वो अप्रूव नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा यहाँ पर अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने यहाँ रिमार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो फिर आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ अप्रूव का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जाएगी, एक्शन अप्रूव आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। अब आपका जो खाद्यान्न है वो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में राइस और वीट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है उसकी स्थिति आपको जांचनी है। तो उसके लिए वापस आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज वापस डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर वीट मिल जाएगा, वीट के सम्मुख आपको यहाँ स्टेटस में देख लेना है कि अप्रूव्ड लिखा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि आपको ड्राफ्ट लिखा यहाँ पर मिलता है तो जो प्रक्रिया मैंने बताई है इसी प्रक्रिया को आपको दोबारा फॉलो करना है। जब आप दोबारा प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो आपको जिस तरह से मुझे यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा मिल रहा है इस तरह आपको भी यहाँ अप्रूव्ड लिखा मिलेगा। उसके बाद राइस की स्थिति भी आपको चेक करनी है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ स्टेटस के नीचे आपको अप्रूव लिखा मिलना चाहिए जैसा मुझे मिल रहा है। और यदि नहीं मिलता है तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है इसी प्रक्रिया को आपको दोबारा फॉलो करना है और अपने खाद्यान्न की 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री को अप्रूव कर देना है। तो इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में राजसिम्स पोर्टल पर खाद्यान्न की एंट्री को अप्रूव कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।